बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। नाज़रीन व सामिईन, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुदस्सिर साहब। अब्बास से इनका ताल्लुक़ है। कुर्बानी का जो सीज़न चल रहा है, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है, उसके हवाले से हमने कहा कि एक आध वीडियो आप लोगों को पहुँचाई जाए। तो मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुफ्ती साहब आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कुर्बानी का जो मफ़हूम है या कुर्बानी किस पर वाजिब है, मुफ्ती साहब हमें कुछ बताएं इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कि कुर्बानी का मफ़हूम क्या है और किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ अहमद साहब, आपने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुर्बानी का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना। कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आकर के इसने एक अलहदा से अपनी एक हैसियत बना ली है। तो इस हैसियत से फिर इसको सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के यहाँ उनके बेटे की कुर्बानी ख्वाब के अंदर अल्लाह ने उनको कहा, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि अपनी अजीज़ चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। तो इन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया, अल्लाह ने इनकी कुर्बानी को कबूल किया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जन्नत से मेंढा आया और अल्लाह ने इनकी कुर्बानी को कबूल किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया और उनकी जगह पे मेंढा ज़बह हो गया। कुर्बानी जानवर के ज़बह करने का नाम अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िलहिज्जा के महीने में 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी का जानवर जो हलाल जानवर है उनका खून बहाना ये कुर्बानी है, इसका मफ़हूम है। और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा अल्लाह के यहाँ ना तुम्हारा खून पहुँचता है जानवर का, ना गोश्त पहुँचता है और ना ही कोई और चीज़ पहुँचती है। जो चीज़ अल्लाह के यहाँ पहुँचती है वो है तुम्हारा तकवा। तकवा पहुँचता है। तकवे से मुराद तुम्हारा दिल का इखलास, तुम्हारी नीयत, ये कुर्बानी का आम सा मफ़हूम है। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरी चीज़ ये बताएं हमें कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है मन वजदा साअतन, जिसके पास इस्तिताअत मौजूद हो, यानी जो साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास शरई तौर पर वो निसाब, जिस निसाब का वो मालिक है, जिस तरह जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत, या 7.5 तोले सोना ज़ेवर की शक्ल में हो उसकी मालियत, या वो सोना, या ज़रूरत से ज़ायद सामान, घर के अंदर ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो पूरा साल ज़रूरत नहीं होता, वो सामान उसकी मालियत, या इसके पास जो है ना इनकी मालियत के पैसे मौजूद हैं। दोनों चीज़ों के, ये दो जिनसे है ना, सोना और चांदी, ये ख़ुद जिनसी तौर पर जिनस इनकी मौजूद है या इनकी मालियत मौजूद है किसी आदमी के पास, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर ये देखा जाता है ना कि ईद के दिनों में अक्सर लोग करते हैं कि जो आप लोग कुर्बानी करते हैं उस पैसों से आप जो है ना कोई पानी वाटर कूलर लगा दें या कोई सदका खैरात कर दें, कोई रास्ता बना दें या किसी गरीब की मदद कर दें। आया क्या ये जो ठीक कहते हैं या ऐसा करना ठीक है? नहीं, ये जो ज़िलहिज्जा के 3 दिन हैं, इन दिनों में ख़ासकर जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, हदीस पाक के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस दिन तुम्हारे तमाम आमाल के अंदर, तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत वाला अमल है वो कुर्बानी है। कुर्बानी ऐसा एक अहम हुक्म है अल्लाह का, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। तो फ़सल्लि से मुराद ईद की नमाज़ और वनहर से मुराद कुर्बानी है। तो ईद की नमाज़ जिस तरह वाजिब है, इस तरह कुर्बानी भी वाजिब है। तो कुर्बानी का कोई मिसल नहीं है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक आदमी अगर 20,000 में 25,000 में उसका हिस्सा पड़ रहा है कुर्बानी में, तो वो 20,000 के बजाय 20 लाख भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे या दे दे, तो उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, कुर्बानी उसकी अदा नहीं होगी। तो कुर्बानी उसके ज़िम्मे उसी तरह वाजिब रहेगी जब तक वो जानवर ज़बह नहीं करेगा। कुर्बानी करना ज़रूरी है, कुर्बानी करना ज़रूरी है, जानवर का खून बहाना ज़रूरी है। क्या अक्सर लोग होते हैं ना जो कर्जदार होते हैं, या बाज़ लोग कहते हैं कि हम कर्ज लेके कुर्बानी कर रहे हैं, तो ऐसा करना क्या इन लोगों के लिए जायज़ होता है? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है कि अगर साहिब इस्तिताअत शख्स, उसके पास
इस्तात है, लेकिन वक्ती तौर पर ईद के दिनों में, इन 3 दिनों में उसके पास इस्तात नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो किसी से कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन उस कर्ज़ को उसको अदा करने की जो है वो उसके पास इस्तात मौजूद है कि उसके बाद वो कर्ज़ अदा करेगा, तो वो कर्ज़ लेकर भी कर सकता है। हाँ, जिसके पास इस्तात ही नहीं है तो वो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो कर्ज़ लेकर जो है कुर्बानी करे। अच्छा, ये जो जानवर वाला होते हैं इनकी उम्र के लिहाज से कितने कितने हों? अगर बकरा है तो उसकी उम्र कितनी हो, अगर कोई बैल है या कोई बड़ा जानवर है तो उसकी उम्र कितनी हो कुर्बानी के लिए? जी, तो कुर्बानी के लिए जो बड़े जानवर हैं, जिस तरह बैल है नर और मादा, भैंस है नर और मादा, ऊँट है नर और मादा, ये 3 बड़े जानवर हैं। इसके अलावा जो छोटे 3 जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, जिस तरह बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है। तो बड़े जानवरों में जो है उनकी 2 साल उम्र ज़रूरी है। 2 साल से अगर 1 दिन, 2-3 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरह जो छोटे जानवर हैं, दुम्बा, बकरा, इसी तरह भेड़, तो इनकी उम्र जो है ना वो 1 साल की है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये है कि अगर दुम्बा और भेड़ ये अगर 6 माह से ऊपर का है, लेकिन उसकी जिसामत, उसका कद वो इतना है कि उसको बाकी साल के जानवरों में छोड़ा जाए तो उसकी पहचान ना हो सकती हो, तो वो 6 महीने के ऊपर का भी जानवर जो है ना उसकी कुर्बानी जायज़ कुर्बानी है। हो सकती है। लेकिन 6 माह से कम का नहीं है। शर्त ये है कि ये इसका इतना फरबा हो, इतना मोटा हो, या इतना उसका कद हो कि आम जानवरों में उसको छोड़ा जाए तो उसकी पहचान ना होती हो। लेकिन बकरे में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, बकरा पूरा 1 साल का तो होगा सब तब इसमें उसको। एक ही है ना कि बाज़ लोग कहते हैं, मतलब ये कि सवाल ये भी करते थे कि ईद से पहले भी है कुर्बानी हो सकती है, ईद की नमाज से पहले, या अगर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए तो कितने दिन तक कुर्बानी हो सकती है, इसके कितने दिन होते हैं? जी, तो ईद की जो कुर्बानी का वक्त है वो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक देहात है जहाँ पर जुम्मा नहीं है, जुम्मे की शराइत नहीं पाई जा रही, वहाँ ईद की नमाज़ नहीं हो रही, तो वहाँ लोग सुबह सादिक से जो है वो ईद ज़बह कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। जो शहर के लोग हैं जहाँ पर ईद होती है, बड़े ईद के इज्तिमात होते हैं, वहाँ पर ईद की नमाज़ के बाद जो है ना वो कुर्बानी का वक्त है। अच्छा, वैसे तुलुए फजर के बाद, यानी सूरज तुलू होने के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। एक तकबीरात होती हैं यौम तशरीक़ जिसे कहते हैं, याम तशरीक़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये कब से स्टार्ट करते हैं और कब कौन सी तारीख को स्टार्ट करते हैं और कौन सी नमाज पे और कौन सी तारीख को ख़त्म जी, करते हैं? ये 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक, ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से, मर्दों के लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना वाजिब है। ये तकबीरात तशरीक़ हैं, तो इसमें ये फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वाजिब है। अगर एक आदमी जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है फिर भी ये तकबीरात उसके लिए एक दफ़ा कहना ज़रूरी है। अगर वो इनफरादी तौर पर अकेले नमाज़ पढ़ता है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद ये उसके लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ना अच्छा, वाजिब मुफ्ती है। साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से बताएँ कि जो लोग कुर्बानी करते हैं इखलास नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने क्या अजर रखा है? जी, ये वो भी बहुत अच्छा सवाल है कि कुर्बानी की फ़जीलत ये है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो फिर साहबी ने पूछा, फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या है, यानी हमारे लिए क्या अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिकुल्लि शअरतिन हसना, हर एक कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है। फिर साहबा ने पूछा, फसूफ़ या रसूल अल्लाह, जो ऊन वाले जानवर हैं उनका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊन के हर बाल के बदले में भी तुम्हारे लिए नेकी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कल ये जानवर तुम्हारे लिए अपने खुरों के साथ, अपनी खाल के साथ और अपने जिस्म के अज़ा के साथ ये हाज़िर किया जाएगा और तुम्हारे नेकियों वाले पल्ले में इसको रखकर तुम्हारी नेकियों को जो है ना वो उसको इजाफ़ा किया जाएगा। और फिर ये ऐसा अमल है कि कुर्बानी का जो जानवर है ज़बह करने के लिए अगर इखलास नीयत है तो ज़मीन पर कतरा गिरने से पहले पहले वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अल्लाह ताला ख़ुद भी कुरान के अंदर फरमाते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी नमाज़ें ही, सारी इबादत ही अल्लाह ताला के लिए हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए अल्लाह ने खुसूसी तौर पर फरमाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला के लिए है। और अल्लाह ताला की रज़ा हो तो ये अमल जो है ना वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है और इंसान की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। लेकिन जिस तरह इसकी फ़जीलत है तो इसी तरह इसकी वईद भी है। तो वईद जो है ना वो तर्क वाजिब पर होती है। कुर्बानी का जो तर्क करेगा जानबूझकर, इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के पास भी ना आए,
यानी इतनी सख्त वईद है कि जो आदमी इस्तात के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के पास भी ना आए। तो जिन लोगों ने एक कुर्बानी का जानवर जो हिस्सा लोग डालते हैं, बड़े जानवर में 7 लोग शरीक होते हैं, छोटा जानवर है उसमें एक आदमी होता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अगर 7 हिस्सेदार हैं उनमें से अगर एक आदमी की नीयत ख़राब हो गई, खराब हो जाए, ठीक है, तो बाकी सब की भी कुर्बानी ज़ाया हो जाती है। मतलब नीयत नीयत का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त की नीयत, नमूद और नुमाइश की नीयत ये ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए हो। तो ये बहुत बड़ा अजर और सवाब का जो काम है और बहुत बड़ा अहम अल्लाह का हुक्म है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया है। तो नाज़रीन और सामीन, अगर इसके मतलब आपके यहाँ कुछ सवाल और भी हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको शेयर भी करें, दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। सदका जारिया के पैगाम है। जो लोग इस तरह के मसाइल जो मालूमात करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छे अंदाज़ में कुरान हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह उनको जवाब में मिल सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जहाँ कहीं भी आपको कुर्बानी के मतलब मसाइल की ज़रूरत हो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में अब आपको बताया दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।